नमस्कार। इस वक्त आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चाहर। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनको कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा हरियाणा जानता है कृष्ण मूर्ति हुड्डा हैं। और पिछले कुछ दिनों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों पिता पुत्र के ऊपर खासे आक्रामक रहे हैं। और जो रोहतक लोकसभा है उसमें हर विधानसभा वाइज दौरे कर रहे हैं। आज फिलहाल झज्जर में आए हुए हैं और प्रेस वार्ता भी की है। और खास बड़े बड़े आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ख़ास तौर से बादली के विधायक कुलदिवस के ऊपर लगाए हैं, क्योंकि जो उसकी बयानबाजी है हमेशा कंट्रोवर्सी करती रहती है। तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो कटाक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार चौधरी साहब कर रहे हैं, इनके जो मायने क्या हैं और क्या कारण है कि जो लगातार आक्रामक हैं। तो हुड्डा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। नमस्कार। चौधरी साहब, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में एक माहौल बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी। बहुत सारे मुद्दे आए। दूसरी जो टर्म है उसमें किसान आंदोलन पूरे देश में चला और कोरोना आया। बेरोज़गारी की मार जो है पूरा हरियाणा में पूरे देश में टॉप है। और ऐसे में जब एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देख रही थी, हरियाणा की जनता देख रही थी, ऐसे में चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी जो गुट है उसके ऊपर खासे आक्रामक रहते हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10 साल का जो हमारा कांग्रेस का राज था उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। उसमें नौकरियों में बड़ा भारी भेदभाव हुआ। जो लोग काबिल थे, जो लोग अच्छा काम कर रहे थे, जो पार्टी के वफादार थे लोग, उनकी अनदेखी हुई और पैसे का बोलबाला रहा। मैंने अनेकों बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा भी कि आपके रिश्तेदार जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। हर ज़िले में उनका एक रिश्तेदार, हर हलके में उनका एक रिश्तेदार। आप किसी हलके में चले जाओ, आप बेरी में चले जाओ, कलानौर में चले जाओ, आप महम में चले जाओ, कलोई में चले जाओ, हर हलके में उसका एक रिश्तेदार। उसके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं भ्रष्टाचार के। और जब मैंने उन युवाओं की बात सुनी जिनकी माली हालत बहुत ख़राब थी और जो वास्तव में नौकरी लेने के योग्य थे, तो मेरा मन बड़ा ख़राब हुआ और मैंने ये संकल्प लिया कि मैं उन लोगों की आवाज़ उठाऊंगा। और मैं लगातार उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। और मेरी जनसभा में कलोई के अंदर आप हैरान होंगे, इतनी बड़ी जनसभा कलोई में, जहाँ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 बार से एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर रहे। अगर उनका प्रभाव होता तो मेरी जनसभा हो भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरी जनसभा बड़ी भव्य और ऐतिहासिक हुई। इस बात का ये प्रमाण है कि इलाके की जनता कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे दीपेंद्र सिंह से नाराज़ है। चौधरी साहब, आप एक बड़ी राजनीतिक विरासत के वारिस हैं। आपने विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, आपके पिता ने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ऐसे में जब आप बार बार ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ जो है धोखा किया, आपने चौधरी भजनलाल जी के साथ भी राजनीति की, उसके बाद आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपने राजनीति की, लेकिन अब अचानक से जो है उनके विरोध में मुखर हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, 29 साल में चौधरी भजनलाल के साथ रहा, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। 11 साल भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहा। चप्पे चप्पे पे मुझे झूठ बोलते रहे बाप बेटा, और इतनी झूठ बोलते रहे कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे साथ नहीं, हज़ारों नौजवानों के साथ दीपेंद्र झूठ बोलता रहा कि तेरी भी पक्की नौकरी, तेरी भी पक्की, तेरी भी पक्की, तेरी सबकी नौकरी पक्की करता था। लगी किसी की भी नहीं। जिनकी लगी उन्होंने 2 नंबर के काम से के माध्यम से नौकरियां लगवाई। तो मैं आज उन लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूं जिनके साथ अनदेखी हुई है, जिनके साथ अन्याय हुआ है। आज मैं उनकी आवाज़ बन के लोगों के सामने आ रहा हूं।
चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि जो युवाओं के साथ जो अनदेखी हुई उनकी मैं आवाज़ बन रहा हूं, मेरे साथ भी धोखा हुआ, तो लोगों को आप कैसे मना पाएंगे? क्योंकि लोग तो ये नहीं मानेंगे कि कृष्णमूर्ति हुड्डा के साथ जो धोखा हुआ उसकी आवाज़ हम बने, उसके साथ जो है उसके जो धोखा हुआ उसकी लड़ाई जो है कृष्णमूर्ति हुड्डा के साथ हम लड़ें, तो लोगों को कैसे आप यकीन और साथ लेकर के चल पाएंगे? मेरी पहली सभा हुई थी, उसमें रिकॉर्ड हाजिरी हुई थी और पूरे हरियाणा के अंदर से मुझे लोगों के टेलीफोन आए कि आपने इतने लोग कैसे इकट्ठे कर दिए। जब मेरी पहली सभा में ही रिकॉर्ड हाजिरी हो रही है तो मेरी अगली सभाओं में तो उससे भी ज़्यादा हाजिरी होगी। तो लोग शीशा होते हैं, अगर उनके साथ अन्याय होता है तो लोग उसका मुकाबला करते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं। आज मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। उनकी एक उम्मीद थी कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी तो उनका घर चलेगा। उनके साथ इस परिवार ने, बाप बेटा ने अन्याय किया है, उनका शोषण किया है, उनके साथ जाति की है। मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। चौधरी साहब, हरियाणा की जो कांग्रेस है उसमें गुटबाजी कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी गुटबाजी रही है, लेकिन अब अचानक से जो है किरण चौधरी भी जो है खुल करके मीडिया के सामने कह रही हैं कि जो पार्टी के जो अहम फैसले होते हैं उनसे उनकी को दूर रखा जा रहा है। रायशुमारी पार्टी के जो मेन जो फैसले होते हैं उसमें नहीं ली जाती है। एक ख़ास तौर पर एक गुट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है उसकी रायशुमारी ली जाती है। बाकी जो आप भी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो पुराने जो नेता हैं, चाहे राव इंद्रजीत हों, वीरेंद्र सिंह हों, चाहे और भी बहुत सारे जो नेता हैं, सांसद धर्मवीर सिंह हों, तो जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण जो है कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? और ये जो बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी का जो अब माहौल बना हुआ है, लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, ऐसे में अगर अपनी अपनी अलग अलग राप अगर कांग्रेसी नेता अगर अलपते रहेंगे तो कैसे सरकार जो है 2024 में कांग्रेस वापस बना पाएगी? हरियाणा में कैसे देखते हैं? मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कहा है कि जब तक वो शैलजा जी को, किरण चौधरी जी को, रणदीप सुरजेवाला जी को और कैप्टन अजय सिंह को, इनको जब तक अपने साथ नहीं लेके चलेंगे कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस सब सत्ता में जब आएगी सब एकजुट होंगे और लोगों की आवाज़ उठाएंगे। आज तो हालत कांग्रेस की हो रही है कि बाप बेटा के अलावा और किसी की चल ही नहीं रही। अब ये आदमपुर का कैंडिडेट सिलेक्शन करना था, बाप बेटे ने किया, मुझे उस मीटिंग में नहीं बुलाया। मैं भी एक्स एमएलए रहा हूँ, सभी एक्स एमएलए को बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया, ना मुझे डेलीगेट बनाया। मैं 40 साल से डेलीगेट था, लेकिन इस बार मुझे डेलीगेट भी नहीं बनाया। तो इस प्रकार से लोगों को ये अपमानित करेंगे, लोगों का शोषण करेंगे तो कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती। आज जो कांग्रेस का 36 बरादरी का वोट बैंक था हमारा, आज वो वोट बैंक हमारे से दूर जा चुका है, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। इन लोगों ने जिस प्रकार से बयानबाजी की उसकी वजह से लोग आज कांग्रेस से दूर हो गए। और ये जब तक ये आगे रहेंगे वो वोट बैंक कभी वापस नहीं आएगा। जब तक वो वोट बैंक वापस नहीं आएगा कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती। चौधरी साहब, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपकी एक बड़ी राजनीतिक विरासत रही है, तो ऐसे में एक जो अपोजिशन के जो लीडर हैं, जो कि आप खुद कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूं और हमेशा कांग्रेसी बनकर ही जो है अभी तक राजनीति करूंगा, अभी दूसरी पार्टियों में मेरा जाने का कोई विचार नहीं है, तो ऐसे में जब इतनी एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, तो इतनी जो बड़ी राजनीतिक विरासत के आप वारिस हैं, तो ऐसे में एक विधायक के लिए तो आप जो है इतना खुल कर के आप अपनी जो लीडरशिप है इसके खिलाफ बोल नहीं रहे होंगे। क्या बड़ा मकसद है? क्या भविष्य में आपके जो है कदम होने वाले हैं? कैसे देखते हैं? देखो, भविष्य में तो इलेक्शन से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले फैसला लेना है और मैंने अपने लोगों से पूछ के फैसला लेना है। जो मेरे इलाके के लोग कहेंगे वही बात मानूंगा। अभी मेरे इलाके में मीटिंग हुई थी, उसमें भी लोगों ने सर्वसम्मति से हाथ खड़े करके मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो, लोकसभा लड़ो, विधानसभा लड़ो। तो लोगों ने तो मेरे पे छोड़ दिया है। अब किस पार्टी से लड़ूँ ये तो टाइम बताएगा। मैं तो लड़ना तो कांग्रेस से चाहता था, लेकिन जब तक ये सर्वे सर्वा रहेंगे बाप बेटा, कांग्रेस में कोई स्कोप नहीं हमारा। तो हमें मजबूर होकर कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से राव इंद्रजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां जैसे कद्दावर नेता, धर्मवीर, सांसद अरविंद शर्मा,
सांसद रमेश कौशिक, मंत्री देवेंद्र बबली, रंजीत सिंह, बलबीर सिंह सैनी और ना जाने कितने लोग पार्टी छोड़ गए। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से पार्टी छोड़ के गए। तो हो सकता है मुझे भी पार्टी छोड़नी पड़े अगर ये लोग आखिर तक सत्ता में रहे, कांग्रेस के सर्वे सर्वा रहे, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना तो ये सत्ता में आएंगे, और ये अगर बने रहेंगे तो ये कभी किसी को आगे नहीं आने देंगे। चौधरी साहब, आपने जब जिक्र किया कि 2005 में जो चुनाव था उसमें आपको वादा किया गया था, बाद में 2009 में 14 में आपने चुनाव लड़ने का जो है मन भी बनाया, लेकिन आपको टिकट नहीं दी गई। तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपको मनाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि 2024 में जो है आपको पक्का चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे। तो क्या जो चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा हैं उनकी जो बयानबाजी हैं वो रुकेंगी, और क्या लगता है कि अगर मनाने के लिए आते हैं तो क्या मान जाएंगे कृष्ण मूर्ति हुड्डा? देखिए, अब तो मामला बहुत दूर जा चुका है, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब मेरे कदम वापस नहीं आएंगे कभी। अब तो इनके खिलाफ चुनाव लड़ना है तो इनके खिलाफ चुनाव लड़ना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। जो जीवन की आखिरी लड़ाई है मेरी, पूरे दमखम के साथ लड़ूंगा। मैं आज तक हमेशा टकराता रहा हूँ, अपने से बड़े लोगों से साथ टकराता रहा हूँ। इनकी दादालाई भी मैंने तोड़ी थी 1991 में। ये कभी किसी को कलोई हल्के से टिकट नहीं लेने देते थे। 91 में मैं टिकट ली, मैं MLA बना। 96 में मैं हारे, इसलिए मेरा भाई मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये बहुत लंबी कहानी है। अब तो इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चौधरी साहब, जो अगला जो कुलदिवस का हमने जिक्र किया, आप खासे जो प्रेस वार्ता में है आक्रामक रहे, उसकी बयानबाजी जो है पहले भी कंट्रोवर्शियल रही है। पहले जो हरियाणा के प्रभारी थे विवेक बंसल, उनके खिलाफ भी उनकी जो बयानबाजी रही थी, और अब किरण चौधरी के खिलाफ भी उनकी बयानबाजी जो है लगातार जारी है। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि और किसका जो है पीछे से एक हाथ मानते हैं कि कुलदिवस ऐसी बयानबाजी दे रहे? देखिए, वो टीम दीपेंद्र का आदमी है और नौसिखिया है। वो 2014 के अंदर भी कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा था दीपेंद्र के इशारे पे, और आज भी वो दीपेंद्र के इशारे पे सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि जो हमारे खिलाफ बयानबाजी थी उससे दीपेंद्र को भी नुकसान हुआ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नुकसान हुआ है। तो ये लोग नौसिखिया हैं, ये जो बोलते हैं उससे पार्टी को भी नुकसान होता है, भूपेंद्र को भी नुकसान होता है। तो मैंने आज ख़ास तौर पर मेरे खिलाफ भी बोले तो मैं आज उनका जवाब देने के लिए आया था मैंने, और मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया, और मुझे उम्मीद नहीं किया कि अगर ये बोलेंगे तो मैं और 10 जवाब दूंगा। आदमपुर चुनाव, उपचुनाव हो रहा है चौधरी साहब, तो क्या वहाँ पर भी कांग्रेस के जो प्रचार में आप जाएंगे? कैसे लगता है, क्या? मुझे तो ये बुला ही नहीं रहे कहीं। जब मुझे बुला ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा जाके। लेकिन मेरा मन है, मैं भजन लाल के साथ 29 साल काम किया है, एक बार उनकी समाधि पे मत्था टेकना चाहता हूँ और उनकी विधवा जसमा देवी से भी मिलना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं जाऊँगा तो मेरे पे ये कहेंगे तो पार्टी को हरवाने के लिए आ गया, इसलिए चुनाव के बाद ही जाऊँगा। बाकी ये है कि आदमपुर में जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि पार्टी अच्छा कर पाएगी। चौधरी साहब, हमने जींद में देखा कि आप किरण चौधरी के साथ जो है अपने जो अपेक्षित जो कार्यकर्ता आप बता रहे हैं उनके साथ आपने मीटिंग की है। तो पूरे किरण चौधरी पूरे हरियाणा में जा रही हैं, और आप भी जो है रोहतक लोकसभा का जो है दौरा कर रहे हैं, विधानसभा से दूसरी विधानसभा आप जा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वे कह रहे हैं कि जो किरण चौधरी और जो अन्य भूपेंद्र हुड्डा गुट से जो अलग के जो नेता हरियाणा कांग्रेस के हैं, वो ये एक प्रेशर जो है बनाना चाहते हैं कि, और ये दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा की जनता में कि हमारा भी एक अलग से वजूद है, हमारे भी जिले वाइज जो है कार्यकर्ता हैं। तो कैसे देखते हैं ये सब? किरण चौधरी बहुत बड़ी लीडर है, चौधरी बंसीलाल की विरासत उनके पास है। चौधरी सुरेंद्र सिंह बहुत बड़े लीडर हैं। आज जिस ज़िले में वो जाती हैं, हज़ारों की संख्या में लोग उनसे मिलने आते हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूत कर रही हैं। वो गांधी नेहरू परिवार के बहुत करीब है और उनसे उनकी बहुत घनिष्ठता है। तो किरण चौधरी जो कुछ कर रही हैं वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रही हैं, और हम जब भी हमें वो बुलाएंगी हम उनके साथ जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे। ये चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा थे, और जो तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हमने बात की। पिछले कुछ दिनों से जो है
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो है मुखर रहे हैं। और आज झज्जर में प्रेस वार्ता के जरिए कुलदीप वत्स को भी जो है करारा जवाब भी दिया है, क्योंकि कुलदीप वत्स की जो बयानबाजी है वो लगातार कंट्रोवर्शियल भी रही है। उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के खिलाफ भी बयानबाजी की थी और कुछ दिनों पहले जो है किरण चौधरी के खिलाफ भी बयानबाजी की थी। और चौधरी कृष्णमूर्ति हुड्डा ने ये साफ कर दिया है कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वे ज़रूर लड़ेंगे, चाहे अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो चाहे दूसरी पार्टी का रास्ता भी इख्तियार करना पड़े, लेकिन वो अब रुकने वाले नहीं हैं। और जिन युवाओं को जो खास तौर से अनदेखी जिन युवाओं की हुई है उनकी